हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये भगोड़ी जितना नाचना था नाच ली। अब थक चुकी है, अब ये बैठेगी। और नहीं बैठेगी तो फिर नाचेगी। और ये ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि इसका दिमाग खराब है। इसका दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि ये इसको पता सब कुछ है, और फिर भी ज़बरदस्ती जानबूझ के धारा की उल्टी दिशा में ये दिखा रही है अपना कॉन्फिडेंस चलने का, कि हम धारा का विपरीत दिशा में कैसे चलेंगे। उस चीज़ का कॉन्फिडेंस दिखा रही है। अब देखिए, बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता ने कहा है कि नागरिकता उन लोगों को मिल जाएगी जो बाहर से आए हुए हैं और सताए हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सब देशों से जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, शरणार्थी अभी यहाँ पर आए हुए हैं पहले से, और जो आना चाहते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये पहले नाच रही है। और बहुत सारे चैनल वाले लोग जो अपना टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपना टीआरपी को इनक्रेज करने के लिए, ये लोग झूठ मूठ का ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई, मिल गई, मिल गई। और ये लोग फालतू में नाच रहे हैं। क्या हमें नहीं पता? हमें हमें उल्लू बना रहे हैं ये न्यूज़ वाले भी। कमाल करते हैं। अरे, झूठ मूठ का दिखाने का क्या मतलब है, बताइए? क्या क्या मैं ये लोग का मतलब सिर्फ अपना टीआरपी, दुनिया देश दुनिया को गलत जानकारी दें, जनता भाड़ में जाए, बस। और कोई मतलब नहीं है इनका। सिर्फ टीआरपी और डॉलर, और इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है इन लोगों को। तो दोस्तों, ये भगोड़ी जो है, इसका तो इसका लगता है पूरा का पूरा ऊपर वाला सटक गया है कि क्या। इसका लोग कितना भी समझा रहा है, कितना भी कुछ कर रहा है, इसको कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मोमिन मलिक साहब ने इतना सारा चीज़ें इनके इस भगोड़े के लिए किया, इसको समझाने के लिए, इसको किसी भी तरह से, लेकिन ये नहीं समझी, और उल्टा उल्टा सबूत बना बना के दे रही है मोमिन साहब को। अब ये ऐसा कानून का डंडा पड़ेगा, ऐसा कानून का मार पड़ेगा कि ये भगोड़ी सीधे बाघा बॉर्डर पार। तो दोस्तों, इस भगोड़ी का कितना लोग यहाँ पर साथ देते होंगे, बताइए? कितना लोग? ये हमारे देश के लोग बता रहे हैं। सिर्फ चमन चूतियों को छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, जितने लोग हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि ये यहाँ पर रहे। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हमारे परिवार में इस तरह की कोई महिला आए और चार चार नमूनों को लेकर के आए, और यहाँ पर डेला जमा करके बैठ जाए, और उल्टा यहीं का खाए और यहीं के लोगों को गालियाँ दे। कोई चाहेगा? और जो लोग होंगे, 2-4% कुछ लोग होंगे जो लोग सपोर्ट करते हैं इस भगोड़िया का, तो क्या अगर इनकी बीवी भाग जाएगी तो कैसा लगेगा? कभी पूछा है कि अगर तुम्हारी बीवी भाग जाएगी, हमको जो कमेंट करता है हम उसको वो यही चीज़ बोलते हैं, तुम्हारी बीवी भाग जाएगी तो तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारी बीवी छोड़ो, तुम्हारी माँ भाग जाएगी, कैसा लगेगा? विदेश भाग जाएगी। यहाँ जो कमेंट कर रहे हो गलत सलत, उल्टी सीधी सीमा को ये कर रहे हो, तुम्हारी अगर बहन भाग जाए, तुम्हारी माँ भाग जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? समाज में क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारी माँ भाग गई, तुम्हारी बहन भाग गई? क्योंकि ये तो बुड्ढी है, और जो कमेंट कर रहा है वो भी तो 15-20 साल का जवान होगा ही। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ की जनता, यानी भारत देश की जनता, क्या सीमा को माफ़ कर देगी? सीमा को माफ़ कर देंगे आप लोग? आप लोग क्या बोलते हैं? क्या आप लोगों का राय है? क्या आप लोग माफ़ कर देंगे सीमा को? क्या आप चाहेंगे कि सीमा यहाँ पर इस तरह का नकली शादी करके दिखा दे और यहाँ नाटक नौटंकी करे, और आप लोग इसको माफ़ करके चलेंगे, बर्दाश्त करके चलेंगे? मोमिन सर ने बिल्कुल सभी से कहा है कि इसका बहिष्कार कीजिए। हमारे देश के लोग अगर बहिष्कार करेंगे तो सरकार का नींद खुलेगा और इसको यहाँ से भगाएंगे। क्योंकि ये जो मामला है योगी जी के पास भी चला गया है, मोदी जी के पास चला गया है, और यहाँ की जनता यदि इस भगोड़ी का अगर बहिष्कार करेंगे कि ये भगोड़ी हमें नहीं चाहिए, तो खुद ब खुद यहाँ से ये भगोड़ी, यहाँ से इसको जाना ही पड़ेगा, और सरकार इसके पीछे
कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी इसको भगाने के लिए, और इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा गलत मैसेज देगी ना। तो गलत मैसेज देने वाले को तो यहाँ पर रहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, तो इसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मोमिन मलिक साहब ने कहा है, हमें अब हम लोगों को मिलजुल करके आवाज़ उठाना पड़ेगा, और आवाज़ उठाएंगे ना किसी गलत के खिलाफ, तो ये काम ज़रूर होगा हम लोगों का। दोस्तों, हमने तो ठाना है कि इस भगोड़ी को यहाँ से भगाना है, और भगाना है तो जब तक नहीं भागेगी तब तक हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात भी है। और इस भगोड़ी को तो यहाँ से भगाना ही भगाना है। जब तक ये नहीं जाएगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हमारा साथ हमारे पाकिस्तान भाई भी दे रहे हैं, और इंडिया के भी भाई हमारे साथ हैं, और तो और हमारे मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, और हिंदू भी हमारे साथ हैं इस भगोड़ी को भगाने में, क्योंकि ये सारे समाज को गाली दी है। ना हिंदू की हुई, ना मुस्लिम की हुई, ना अपने देश की हुई, ना अपने कास्ट की हुई, किसी की नहीं हुई। ना ही ये अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। ये सिर्फ अपनी अयासियों के लिए यहाँ पर डेरा जमा के बैठी हुई है, सिर्फ अपनी अयासियों के लिए। इसका कोई लप्पू वप्पू से कोई प्यार व्यार नहीं है। ये लप्पू तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें मर्द भी है, क्योंकि इसका सारा जो भी चीज़ है, इसका सारा चीज़ ये टोपी सिंह है। ये लप्पू सिर्फ एक फ्रेम है, जिसका ये सिर्फ आगे खड़ा कर देती है, और बाकी सारा काम पर्दे के पीछे है। और ये जो है अपना प्रोपेगेंडा जो भी है ये अपना करते रहती है। इसका सिर्फ अयासिया ही मतलब है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और तो और मैंने ये भी न्यूज़ देखा है कि जो पंडित जी थे जो शादी करवा रहे थे, वो पंडित नहीं बल्कि टोपी सिंह का रसोइया था, यानी कि उसका नौकर था, जिससे शादी करवाया गया है। ये कोई पंडित वंडित था नहीं, ये नौकर था जिसे शादी करवाया गया है। और ये पंडित भी, इसको भी पूछताछ चल रही है, इसका भी खोजबीन चल रहा है। ये भी जाएगा अंदर, और इसका जितना भी परिवार का है, जितना भी ये है लप्पू का जितना परिवार वाला है, और ये तो एपी सिंह को तो पता ही नहीं किधर चला गया, इसके घर में भी नोटिस पड़ेगा, और रबूपुरा में तो नोटिस पड़ चुका है। और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। और हमारे मोमिन मलिक साहब हैं कि इनके ऊपर पूरी तरह से लग चुके हैं कि ये जो लप्पू है, ये लप्पू जाएगा तो जाएगा। और ये क्या नाम है इसका, हैदर, सीमा हैदर, जो अभी सचिन मीना बन के घूम रही है ना, तो इसका भी टाइम आ चुका है दोस्तों। अब ये जाने ही वाली है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। इसका टाइम आ चुका है, टाइम ऑफ हो चुका है। अभी जितना यहाँ नाचना था, देखना था, कूदना था, फाड़ना था, जितना उछलना था उछल ली। अब तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो बाबा, और यहाँ से टाटा बाय बाय बोलो, सबसे गले वाले मिल लो, और सबको बाय बाय बोलो। और जो चुपड़ी चुपड़ी चाची है तुम्हारी, उसके गले मिल करके मन भर के रो लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबको टाटा बाय बाय करके चले जाना। और ये चुपड़ी चुपड़ी जो चाची है तुम्हारी, जो तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाती रहती है, तुम्हारे बच्चों की पोटियाँ साफ़ करती है, तुम्हारी भी साफ़ करती है क्या? तुम भी अपने कपड़े दे देती है क्या उसको साफ़ करने के लिए? लगता तो है, क्योंकि तुमको तो मैंने कभी काम करते देखा नहीं है। तो ये जो तुम्हारी चाची है, तो ये तुम्हारे आगे पीछे जो घूमती रहती है, तो ये भी तो तुम्हारा काम करती होगी ना। तो तुम अपने गंदे कपड़े सारे इसको दे देना, धो देगी, और सबको प्रेस व्रेस कर देगी, सारा पैक कर देगी। और यहाँ से जा ही रही हो तो कुछ पीठा वीठा भी बना के दे देगी, गुजिया वुजिया बना के दे देगी, रास्ते में खा लेना। और हिंदुस्तान की तरफ दोबारा मत देखना, ठीक है, क्योंकि अब नोटिस जा चुका है। तो अब तुम्हारा तो टाटा बाय बाय होने ही वाला है। तो मोमिन मलिक साहब ने हम लोगों से जो कहा है, हम लोग तो करेंगे ही करेंगे।
हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। और हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जितने भी हैं, सारे लोग यही चाहते हैं कि तुम यहाँ पर ना रहो, तुम्हारी जैसी हमें नचनिया नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी जब से आई हो तब से तुम्हारे हाथों की मेहंदी छूटती नहीं है, तो तुम्हारी रंग नहीं उतरता। तो तुम हर रोज़ दुल्हन बनती हो तो तुम्हारा कहाँ से रंग उतरेगा, है कि नहीं। आज इसकी कल उसकी, कल उसकी। और मैंने तो तुम्हारा बहुत अच्छा सा नाम दिया है, लुटेरी दुल्हन। और जहाँ शादी करती हो, जिसे मिस कॉल में फंसाती हो, उसको लूट लाट के भाग जाती हो। उसके बाद फिर ये करती हो कि दूसरी शादी करती हो, फिर तीसरी शादी करती हो, सबको लूट लूट के भाग जाती हो। कभी नेपाल में शादी करती हो, कभी यहाँ लप्पू का प्रॉपर्टी होता तो लप्पू को भी लूट के भाग जाती। लगता है यहाँ पर तुम्हारा अभी मन भर गया होगा, क्योंकि यहाँ भी अब जितना ये वाईटी से पैसा मिल रहा है अभी तुम खर्चा कर रही होगी, बचा रही हो, पता नहीं हो। यहाँ से तो बहुत सारे लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो सारा सामान अभी इकट्ठा करोगी और यहाँ भी भर जाएगा। तो यहाँ से अभी टाटा बाय बाय करोगी, क्योंकि तुम किसी के तो हो नहीं सकती। फिर कैसे तुमसे उम्मीद किया जा सकता है कि तुम हिंदू बन गई हो, तुम लपुआइन बन गई हो तो यहीं आकर के रहोगी। ऐसा हो सकता है क्या? तुम ना लप्पू बनोगी ना कुछ नहीं बनोगी, तुम यहाँ से निकल के जाओगी और जाने ही वाली हो। तो अपना सामान अच्छा से पैक कर लेना, कुछ छूट ना जाए। जो तुम्हारे गिफ्ट्स मिले हैं, जो तुम्हारे मनी मिले हैं, 45 लाख रुपया कोई भेजा है, सारा चीज़ पैक वैक कर करके निकल जाना, ठीक है। और ये जो तुम्हारा पैसा है ना, तुम्हारा चुपचाप से निकल लो, नहीं तो फिर मोमिन साहब तुमको 3-3 करोड़ का तुम लोग को नोटिस चिपका दिए हैं, तो वो भरना पड़ेगा ये। या तो निकल जाओ या तो जेल जाना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है, या तो माफ़ी मांगना पड़ेगा, या तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, या तो रातों रात निकलना पड़ेगा। तो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो ऑप्शन चुनो और अपना काम करो। और तब तक हम लोग देखते हैं कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। अगर तुम लोग नहीं माने तो हम लोग तो डंडा बजाते रहेंगे। हम लोग डंडा भी रखा हुआ है, तेल पिल के, वो तुम्हारे ऊपर डंडा बजेगा पिछवाड़े में तो खुद ही समझ में आ जाएगा। बाय दोस्तों।